चलिए जी। तो टॉपिक नोट करें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें लिखें व्हेन अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल when a body or an object moves in a circle, it is called circular motion. When a body or an object moves in a circle, it is called circular motion. ठीक है? नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि जैसे कि क्लॉक है, जैसे कि हमारी सोसाइटी में ग्राउंड है, उस ग्राउंड के चारों तरफ आप घूम रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। वो भी वो भी सर्कुलर मोशन। ठीक है। तो इसके बाद नोट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, when a body or object moves along when a body or object moves along a circular path, then its direction of motion or direction of speed, then its direction of motion ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, और डायरेक्शन ऑफ स्पीड then its direction of motion or direction of speed keeps changing continuously. Keeps changing continuously. Since the velocity changes, next point में लिखें, since the velocity changes, ब्रैकेट में लिखिए, ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू continuous change since the velocity changes due to continuous change in direction, therefore the motion along a circular path, therefore the motion along the circular path, therefore the motion along the circular path is said to be accelerated. Is said to be accelerated. Is said to be accelerated. ठीक है। When a body or an object moves in a circle, it is called circular motion. कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। उसके बाद when a body or object moves along a circular path, then its direction of motion or direction of speed keeps changing continuously. तो क्या होता है कि जो उसकी स्पीड है, भले ही वो एक सेम स्पीड है, मान लीजिए वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर गोल 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 किसी सर्कुलर पार्क में चक्कर लगा रहा है, ठीक है, लेकिन हर इंस्टेंट पर, हर मोमेंट पर उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। आप ये देखिए कि अगर आप किसी सर्कुलर पार्क में चक्कर काट रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं आप, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं या चल रहे हैं, तो आप ये देखिएगा कि आप एक सीधे पाथ में तो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं,
आप हल्का सा टिल्ट करेंगे, अगर आप साइकिल भी चला रहे हैं तो साइकिल आपकी हल्की सी टिल्ट करके आप इस तरह से घुमाएंगे उसको, पूरा इस तरीके से आप घुमाते रहेंगे। तो इसका मतलब आप हर इंस्टेंट पर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। और जब हर इंस्टेंट पर आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक स्पीड होती है और एक डायरेक्शन होती है। तो स्पीड तो आपकी कांस्टेंट है, लेकिन आपकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी के चेंज होने को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो मैंने बोला था जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ से चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी नहीं बता सकते ना, डायरेक्शन तो चेंज ही हो रही है, बार बार चेंज हो रही बार है। बार वेलोसिटी तो मेरी लिख नहीं सकते हो आप। नहीं, वेलोसिटी उसकी लिख सकते हैं, लेकिन हम ये लिखेंगे कि जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो है, मतलब उसकी वैल्यू तो है। जैसे 10 किलोमीटर पर आवर है, तो हमने 10 किलोमीटर पर आवर उसकी वैल्यू तो लिख दी, लेकिन हम उसकी डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे। सर वो तो स्पीड होगी ना बात सर। वही होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात वही होगी कि हम वेलोसिटी तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि हर इंस्टेंट पर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो डायरेक्शन अगर मेरे पास है, डायरेक्शन है और स्पीड है, तब मैं उसको बोलूंगा वेलोसिटी। लेकिन यहाँ तो डायरेक्शन ही नहीं है, बार 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 उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस वजह से जब भी कभी किसी भी किसी भी मोशन में, जब भी कभी स्पीड तो है सेम, लेकिन बार 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 डायरेक्शन चेंज हो रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। एंड चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसी वजह से सिंस द वेलोसिटी चेंजेस, बिकॉज ब्रैकेट में लिखा है ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी वही है 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप सीधी लाइन में चल ही नहीं पा रहे हो, आपकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, आप बार बार टिल्ट कर रहे हो, बार बार घूम रहे हो। ठीक, देयरफॉर द मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड। इसी वजह से जब वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है डायरेक्शन की वजह से, इसी वजह से हम ये कहेंगे कि ये जो मोशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन है। समझ गए, वेलोसिटी के चेंज होने को ही एक्सेलरेशन कहा जाता है। समझ गए। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ स्पीड यूनिफॉर्म रहेगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज होएगी, डायरेक्शन चेंज होएगी, इस वजह से उस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। समझ गए, निखिल, क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है। उसके बाद when a body moves in a circular path, when a body moves in a circular path, with uniform speed or constant speed, when a body moves in a circular path with uniform speed or constant speed, its motion is called uniform circular motion. Its motion is called uniform circular मोशन। तो जब भी कभी कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड यानी कि कांस्टेंट स्पीड से चलती है, तो हम उसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि हर इंस्टेंट पर क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। इस वजह से हम ये कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड भले ही यूनिफॉर्म हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट्स व्हाई वो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। इसके बाद एक एग्जांपल नोट करें। अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक। A cyclist goes around a circular track. A cyclist goes around a circular track once every 2 minutes. Once every 2 minutes.
full stop. If the radius of the circular track is, if the radius of the circular track is 105 meters, 105 meters, comma, calculate his speed. Calculate his speed. Calculate his speed. ब्रैकेट में मेंशन्ड है गिवन पाई इज इक्वल टू गिवन पाई इज इक्वल टू 22/7. पाई की वैल्यू क्या है 22/7. वैसे भी हमें पता है यही वैल्यू होती है इसकी. तो अब आप ये देखिएगा एक साइक्लिस्ट है वो एक सर्कुलर ट्रैक में घूमता है. अच्छा नहीं अभी डबल नहीं करना है. तो सर का फिर से वाली हाँ ये एक सर्कुलर ट्रैक है. सर्कुलर ट्रैक में साइक्लिस्ट ट्रैवल कर रहा है. ये इसका सेंटर हो गया. से बनाना है। हाँ हाँ और क्या. अरे ऐसे ही बना लो ना रफ फ्री हैंड से बना लो. हाँ चलो छोड़ो. A cyclist goes around a circular track once every 2 minutes. Once every 2 minutes. If the radius of the circular track is 105 meter, तो जो रेडियस है रेडियस कितना दे रखा है 105 मीटर. कैलकुलेट हिज स्पीड वो उसकी स्पीड बोल रहे हैं. A cyclist goes around a circular track once every 2 minutes. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि वो पूरा सर्कुलर ट्रैक जो है एक बार कंप्लीट कर लेता है कितनी देर में 2 मिनट में. 2 मिनट में पूरा ट्रैक वो ले लेता है कंप्लीट कर लेता है. तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस. डिस्टेंस कवर्ड किसके इक्वल होगा जो उसकी सर्कमफ्रेंस होगी है ना. सर्कमफ्रेंस के इक्वल. ये समझ गए सर्कमफ्रेंस क्या होता है कि जो सर्कल है ना सर्कल का पूरा जो पाथ है उसका लेंथ उसको सर्कमफ्रेंस बोल देते हैं. तो डिस्टेंस कितना कवर करते हैं उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर. अब सर्कमफ्रेंस क्या है 2 पाई आर. 2 पाई और आर. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू आर क्या है 105 मीटर. ठीक है. अब ये जो 7 है 15 7 जा 105. 15 6 जा 90 होता है. 15 7 जा 105. तो इसका मतलब 7 15 जा 105. ठीक है. अब 2 को अगर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 22. तो 3 2 जा 6 3 2 जा 6 660 मीटर. तो उसने कितना डिस्टेंस कवर करा उसने 660 मीटर डिस्टेंस कवर करा कितनी देर में 2 मिनट में. वो कह रहे हैं कि वो एक बार पूरा सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट कर लेता है कितनी देर में 2 मिनट में कंप्लीट कर लेता है. तो टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 मिनट्स. अच्छा एक चीज और बताइए कि अगर मैं डिस्टेंस को मीटर में ले रहा हूं तो टाइम को किस में लूंगा सेकंड्स में. ठीक है. सेकंड्स में लेंगे क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 2 मिनट. तो 2 मिनट ना लेकर हम इसको सेकंड्स में लेंगे. सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे 2 × 60. वेरी गुड. तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 यहाँ से क्या मिल जाएगा 120 सेकेंड्स. ये हो गया. अब ये मिटा रहा हूं इधर से.
अब देखिएगा क्या करना होगा। अब मेरे पास डिस्टेंस आ गया और टाइम आ गया, तो उन्होंने क्या पूछा है कि उसकी स्पीड बतानी है। तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 660 और टाइम कितना है? 120। जीरो से जीरो कट गया, 3 4 जा 12, 3 22 66 हो गया। 2 2 जा 4, 2 11 जा 22, तो क्या आ गया? 11/2। ये क्या हो जाएगा? 5.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी स्पीड आ गई 5.5 मीटर पर सेकेंड। बताइए जी, क्लियर? समझ गए? अभिषेक समझ गए? चलिए जी, इसके बाद हम क्या करेंगे? एक क्वेश्चन नोट करेंगे। द ग्राफ गिवन अलोंग साइड। चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ इसके क्वेश्चंस देख रहा हूं मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर आप कहें तो केमिस्ट्री का स्टार्ट करने, मैटर, है ना? स्कूल में भी शायद मैटर हुआ होगा स्टार्ट, है ना? तो मैटर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। तो मेरा ना कैपिटल क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी तक का आता है, उसके बाद मेरा पूरा वो छूटा हुआ है। उसके बाद का या उसके पहले का? हाँ वही मतलब बात का जो स्केलर क्वांटिटी करते करते बात जितना भी हुआ है मतलब वो तो chapter- आता होगा। नहीं वो छूटा है, अच्छा अच्छा। मतलब हुआ नहीं है, बीच में आया था ना। हाँ 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 हाँ। तो स्केलर और वेक्टर के बाद ही तो हुआ है ये सब कुछ। उसके बाद हुआ है। हाँ, फिर तुम्हारा उससे पहले का छूटा हुआ होगा कि यूनिफॉर्म सर, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। मैं बताता हूँ, देखिए शुरुआत का थोड़ा बहुत छूटा हुआ है, तुम्हारा भी छूटा हुआ है, अभिषेक का भी छूटा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि मुझे लगभग लगभग आप 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा ये 10th वालों का अभी जो क्लासेस चल रही है ना, इनसे थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊँ, फिर आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर मैं कवर अप करा दूंगा। अब जैसे नंबर सिस्टम तुम्हारा शायद पूरा ही छूटा हुआ है ना? और पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हम शुरू से कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल समझ में आ रहा होगा। और इसी तरीके से अब जैसे मैटर स्टार्ट होगा केमिस्ट्री का, वो पूरे अच्छे से आप समझेंगे शुरू से। तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसकी मैं एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज करके करवाऊंगा आपको कंप्लीट। ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है। नोट करेंगे द ग्राफ गिवन अलोंग साइड। द ग्राफ गिवन अलोंग साइड shows the positions of a body at different times. Shows the positions of a body shows the positions of a body at different times. Full stop. Calculate the speed of the body. Calculate the speed of the body as it moves from calculate the speed of the body as it moves from, first part है A to B, A to B, second part है B to C, and third part है C to D. And third part है C to D.
अब देखिएगा यहाँ पर द ग्राफ गिवन अलोंग साइड, तो ग्राफ देखते हैं, इस क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है। और एक्स एक्सिस पर है टाइम और वाई एक्सिस पर है डिस्टेंस। टाइम दे रखा है सेकंड में और डिस्टेंस दे रखा है सेंटीमीटर में। इधर दिया है डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखा है सेंटीमीटर में। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि यहां पर इन्होंने बोला इधर है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये 9 तक है, 2 से लेकर स्टार्ट हो रहा है। इस बार 0 से स्टार्ट ना होगा, 2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जो डिस्टेंस है यहाँ पर डिस्टेंस 0 से ही हो रहा है स्टार्ट, मतलब इधर एक्स एक्स वाई एक्सेस पर मैं दिखाऊंगा डिस्टेंस और एक्स एक्सेस पर हम दिखा रहे हैं टाइम। तो 0 और कितने कितने का गैप है, एक एक का गैप है, 7 तक जाना है हमको। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखिएगा 2 से आपको इंक्रीज करना है अपनी स्पीड को, अपने डिस्टेंस को 2 से 5 तक। ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ मैं बना नहीं रहा हूँ, ये ग्राफ इसमें दे रखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, ऐसा दे रखा है। नहीं नहीं, मैं नहीं बना रहा हूँ, अपने मन से नहीं बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन में दे रखा है। हाँ, ये 2 है टाइम। हाँ, टाइम 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से 9 तक। और जो डिस्टेंस है वो 0 से 7 तक जा रहा है। एक एक का गैप है, टाइम में भी एक एक का गैप है, लेकिन स्टार्ट टाइम 2 से हो रहा है। ठीक है, मतलब शुरुआत के 2 सेकंड में क्या हुआ ये नहीं पता, दूसरे सेकंड से क्या हो रहा है वो ये आगे दे रखा है ग्राफ में। फिर है 7 से 9 तक। लखमीर सिंह, लखमीर सिंह, बी, सी और डी, ये दे रखा है। ठीक है जी। अब जरा देखिएगा इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है। फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहे हैं कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। मेरे को बॉडी की स्पीड निकालनी है जब वो ए से बी ट्रेवल कर रही है। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा होता है तो स्पीड कैसे निकालते हैं, बताएंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब दे रखा होता है तो स्पीड कैसे निकालते हैं? चलिए, याद नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है तो स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, उसका स्लोप निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी स्लोप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। लेकिन अगर उसके अंडर का एरिया निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस ट्रेवल ये आता है। समझ गए? ठीक। तो ये चीज याद रखना आप कि मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है तो इसका स्लोप निकालूंगा मैं, ए से बी तक का स्लोप। तो आप ये देखिएगा जब ये ग्राफ ए से बी तक जा रहा है तो यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा है। स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फर्स्ट है स्पीड ऑफ द बॉडी speed of the body when it moves from
स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए टू बी, जब वो ए से बी तक मूव करती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ ए बी, है ना। और ए बी का स्लोप क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो इस वाले पॉइंट को आप बेटा डी बोल दीजिए, डी। तो ये क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ओ डी। बी डी क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर, और ओडी क्या हो गया, बेस। बी डी अपॉन ओ डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, समझ गए, ठीक है। हाँ निखिल, समझ में आ रहा है इतना? यस सर। ठीक है, इसके बाद देखिएगा। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना है, बी डी, ये लेंथ बताइए, ये लेंथ बताओ कितना हो गया, हाँ 3, बिल्कुल सही। और ओडी क्या है ना, बताओ ओडी क्या होगा, ओ से डी तक 3 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ टाइम की स्टार्टिंग 2 से हो रही है, तो 5 माइनस 2 कितना गैप हो गया, 3, समझ गए, क्लियर है ना। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 1 आ गया। अब आप ये देखिएगा, जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में दे रखा है और टाइम दे रखा है सेकंड में, तो हमारी जो स्पीड है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, मीटर पर सेकंड में। नहीं नहीं, डिस्टेंस दे रखा है सेंटीमीटर में और टाइम दे रखा है सेकंड में, अब बताओ, सेंटीमीटर पर सेकंड, समझ गए भाई। डिस्टेंस जब सेंटीमीटर में दे रखा है और टाइम सेकंड में है, तो सेंटीमीटर अपॉन सेकंड यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड, समझ गए, अभी क्लियर है निखिल? यस सर। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, यहाँ पर ध्यान रखना, सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड देखिएगा, सेकंड है स्पीड ऑफ द बॉडी as it moves from B to C, स्पीड ऑफ द बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम बी टू सी। तो आप ये देखिएगा कि क्या बोलेंगे हम, स्लोप ऑफ BC। हाँ जी, BC का स्लोप कैसे निकालेंगे, देखिए स्लोप कब निकलता है, जब परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो ये जो BC है और वो परपेंडिकुलर और बेस कहाँ बनेगा, किसी भी ट्राइंगल में, है ना। ये BC में तो BC तो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो BC में तो ट्राइंगल बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ तो परपेंडिकुलर और बेस होगा ही नहीं। तो हम ये कहेंगे क्योंकि BC इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0, सीधा 0। दूसरी तरीके से भी समझेंगे अभी इसको, पहले आप लिखे हैं 0, हाँ स्लोप ऑफ BC यानी कि 0, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 0 सेंटीमीटर पर सेकंड, 0 सेंटीमीटर पर सेकंड। रीजन में क्या लिखेंगे, सिंस BC is a straight line, BC is a straight line parallel to x-axis, BC is a straight line parallel to x-axis, इस वजह से उसका therefore its slope is 0, इसलिए उसका स्लोप क्या है, 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब वैसे भी आप समझ लीजिए इसको, वैसे भी हम मतलब कॉमन सेंस से भी समझते हैं। आप ये देखिए 5 सेकंड से बढ़ते बढ़ते टाइम 7 सेकंड पर हो गया, लेकिन डिस्टेंस जो है वो चेंज ही नहीं हुआ, डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर ही था। इसका मतलब बॉडी रेस्ट में, बॉडी रेस्ट में, बॉडी 3 सेंटीमीटर वाले मार्क पर जाकर रुक गई, समझ गए। और टाइम बढ़ता जा रहा है, 5 सेकंड से 7 सेकंड हो गया, यानी कि 2 सेकंड तक बॉडी जो है वो रुकी रही, क्योंकि उसका डिस्टेंस बढ़ा ही नहीं। जब भी किसी बॉडी की कोई वेलोसिटी होती है, बॉडी चलती है, उसकी कुछ स्पीड होती है, तो उसका डिस्टेंस भी तो बढ़ता है। अब उसका डिस्टेंस में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है, जब डिस्टेंस में चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी जो है वो रेस्ट में है। जब बॉडी रेस्ट में है तो इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी है, 0, समझ गए। और स्लोप के टर्म्स में ऐसे याद रखना है कि ये जो BC है
इस BC की हेल्प से कोई ट्राइंगल नहीं बन पा रहा है, ठीक है। जैसे AB था तो AB की हेल्प से मैंने कहा कि ये राइट ट्राइंगल बन गया, ठीक है, तो मैं AB का स्लोप निकाल सकता हूँ। इसी तरीके से BC की हेल्प से कोई ट्राइंगल तो नहीं बन पा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि BC का हम स्लोप नहीं निकाल सकते। समझ गए? क्लियर है? उसके बाद थर्ड देखिएगा, स्पीड ऑफ द बॉडी speed of the body as it moves from speed of the body as it moves from C to D, as it moves from C to D, तो क्या हो जाएगा बेटा? स्लोप ऑफ CD, स्लोप ऑफ CD। तो आप ये देखिए ये CD ऐसे बढ़ती हुई लाइन है, तो इसकी हेल्प से तो ट्राइंगल बन सकता है। कैसे? आप यहां पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये राइट ट्राइंगल बन गया, ठीक है। और इस पॉइंट को आप बोल दीजिए बेटा E, तो DEC एक राइट ट्राइंगल बन गया। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पर? स्लोप ऑफ CD क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? DE, बहुत बढ़िया। और बेस क्या है? DE अपॉन CE, बिल्कुल सही। स्लोप ऑफ CD क्या हो जाएगा? DE अपॉन CE, तो DE इज माई परपेंडिकुलर और CE इज अवर बेस। परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जरा देखिएगा DE क्या है? 4। कैसे बताया? 7 - 3, बिल्कुल सही, 4, ठीक। तो ये हो गया 4 अपॉन CE क्या है? बिल्कुल सही, क्योंकि इधर 7 और इधर 9 - 7 2, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। निकल क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और नोट करेंगे, बिल्कुल ये भी ग्राफिकल मोशन का ही है। गिवन अलोंगसाइड इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मूविंग बॉडी। जैसे यहां पर मुझे क्या दे रखा था? डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा था। अब हमें दे रखा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो फॉर्मूले होते हैं, बताइए क्या? वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो फॉर्मूले होते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं, बताएंगे? और एक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? उसका स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन निकलेगा, और डिस्टेंस कैसे निकलेगा? उसका एरिया निकालकर, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से दो चीजें निकलती हैं, अगर उसका स्लोप ले लें तो एक्सेलरेशन, और अगर उसका एरिया ले लें उसके अंडर का, तो वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है? सिर्फ स्पीड निकलती है, वो निकलती है स्लोप से, ठीक है। उसमें कोई चीज नहीं, उसमें एरिया का चक्कर नहीं होता, ठीक। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट। given alongside is the velocity time graph for a moving body. Given alongside is the velocity time graph of a moving body. Find first है velocity of the body at point C. Velocity of the body at point C. Second है acceleration acting on the body
acceleration acting on the body between A and B. और थर्ड है acceleration acting on the body between B and C. Acceleration acting on the body between B and C. तो जरा देखिएगा, इसमें ग्राफ दे रखा है मुझे। और यहां पर टाइम दे रखा है बेटा, टाइम दे रखा है इन आवर्स, इन आवर्स। और इधर वेलोसिटी दे रखी है इन किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर ये दे रखा है, और कितना कितना है, 10 का गैप है। दिखाई दे रहा है 10, 20, 30, 40, 50, 60, और बस 60 तक ही है। अब इन्होंने बोला जब टाइम था 0 आवर तो वेलोसिटी थी 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर एक डॉट लगा दिया। जब टाइम हुआ 3 आवर्स तो वेलोसिटी हुई 40 किलोमीटर पर आवर, तो 3 के सामने आपको 40 तक जहां पर डॉट लगाना है, इसको ऐसे ज्वाइन कर रखा है। ये वाला पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी। उसके बाद 6 तक जाना है आपको, 3 से 6 तक। ये वाला पॉइंट हो गया सी, और फिर आपको जाना है 6 से 8 तक। ये वाला पॉइंट हो गया डी। ठीक है, ये इन्होंने दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी। इस सी पॉइंट पर आप वेलोसिटी बताइए बॉडी की कितनी है। इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना होगा, देखकर बताना होगा। बता दो देखकर। बहुत बढ़िया, क्योंकि सी के सामने क्या दिखाई दे रहा है, 40, तो इसका मतलब इसका आंसर है 40 किलोमीटर पर आवर। अभिषेक समझ रहे हो? At point C is 40 kilometer per hour from the graph. ग्राफ से इस चीज का हमने अंदाजा लगाया। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आप बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। ठीक है, तो ये ए बी ऐसे बढ़ती हुई लाइन दिखाई दे रही है, तो ट्राइंगल बना लेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये मेरे पास एक राइट ट्राइंगल बन गया। तो ये ए है, ये बी है, और इस पॉइंट को आप ई बोल दीजिए, इस पॉइंट को ई बोल दीजिए। तो देखिएगा इसका स्लोप कैसे बनेगा।
सेकंड पार्ट है एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी, अच्छा जब ए बी का स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बीई अपॉन एई। अच्छा बीई कितना है बताओ, 20, ये 40 है और ये 20 है, तो ये हो गया 20, और एई बताइए 3 हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, 6.67 बोल दो अप्रोक्सीमेटली। तो 6.67 क्या होगा, यूनिट बताइएगा जरा। किलोमीटर पर आवर, नहीं क्या, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। जब मीटर पर सेकंड होता है और यहाँ सेकंड होता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन का यूनिट। अब किलोमीटर पर आवर और आर है तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होगा, समझ गए। तो ये अपनी ही तरह का पहला क्वेश्चन है, हमने ये वाली यूनिट पहले कभी नहीं देखी थी। अब देखेंगे किलोमीटर ऑब्लिक आर का स्क्वायर। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन बी सी, बी और सी में, बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन बिटवीन बी एंड सी 0, बताएंगे 0 क्यों है, बहुत बढ़िया। हमें क्या निकालना होता है, स्लोप निकालना होता है, तो स्लोप ऑफ बीसी, और बीसी क्या है, बीसी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन का कभी भी स्लोप नहीं होता, तो ये क्या हो गया 0। यूनिट वही लिख देंगे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी इतना करिए, बाकी परसों मिलते हैं आपसे।